नमस्कार। ओलिवर गोल्डस्मिथ के नाटक शी स्टूप्स टू कंकर का प्रोलोग में पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट देखेंगे। ये जो सीन है, अ चैम्बर इन एन ओल्ड फैशन्ड हाउस। एक चैम्बर माने एक कमरा है एक ओल्ड फैशन पुराने तरीके के बने हुए घर में। एंटर मिसेस हार्डकैसल एंड मिस्टर हार्डकैसल। नाम देखते जाइएगा कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ मिसेस हार्डकैसल और मिस्टर हार्डकैसल प्रवेश करते हैं। मिसेस हार्डकैसल, मैं कसम खाती हूँ। मिस्टर हार्डकैसल, ये दोनों पति पत्नी हैं जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। तो मिस्टर हार्डकैसल, मैं कसम खाती हूँ, यू आर वेरी पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर माने वैसे तो खास होता है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर का मतलब है जिद्दी, हठी। तो तुम बड़े जिद्दी हो, बड़े हठी हो। इज देयर अ क्रीचर, क्या कोई प्राणी होगा? इन द होल कंट्री, पूरे देहात में। यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं है, देहात है, गांव है। तो पूरे गांव में, पूरे देहात में कोई एक भी प्राणी ऐसा होगा बट आर सेल्व्स। बट का मतलब यहाँ हुआ सिवाय, सिवाय हम लोगों के कोई भी ऐसा है क्या? दैट डज नॉट टेक अ ट्रिप, जो कि एक यात्रा ना करे, है ना, ट्रिप ना करे। टू टाउन, शहर का, नाउ एंड देन, कभी कभी। टू रब ऑफ माने झाड़ने के लिए, द रस्ट, जो जंग लग गया है, अ लिटिल, थोड़ा सा। यानी एक जगह पर रहते रहते, देहात में, गांव में रहते रहते जंग लग जाता है, धूल जम जाती है, तो उसको झाड़ने के लिए, है ना, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए, तरोताज़ा होने के लिए लोग शहर घूमने जाते हैं। हम लोगों के सिवाय कोई और ऐसा है इस देहात में जो शहर घूमने ना जाता हो? तुम बड़े जिद्दी हो, तुम कभी जाते ही नहीं घूमने। तो ये शिकायत है, अक्सर पत्नियां ऐसे शिकायत करती हैं अपने पति लोगों से, यार हम लोग कहीं घूमने ही नहीं जाते, उसको देखो वो कितना घूमने जाते हैं, वो कितना घूमने जाते हैं। तो वैसी ही शिकायत मिसेस हार्डकैसल कर रही हैं। देयर्स द टू मिस हॉग्स एंड आर नेबर। अब देखिए आ गई ना वही बात, देखो फलां, वो हम जो मेरी सहेली है वो तो वहाँ घूमने जाती है, पड़ोसन को देखो वो तो वहाँ घूमने जाती है। तो वैसी ही शिकायत मिसेस हार्डकैसल कर रही हैं। देयर्स टू मिस हॉग्स एंड आर नेबर, ये दो मिस हॉग्स हैं और मिस जो हमारी पड़ोसन है मिसेस ग्रिस्बी। गो टू टेक अ मंथ्स पॉलिशिंग एवरी विंटर, हर सर्दी में एक महीने के लिए पॉलिशिंग के लिए जाती हैं, मतलब कि घूमने जाती हैं। जब व्यक्ति कहीं घूमने जाता है तो रिफ्रेश होके आता है, उसी के लिए ये पॉलिश वर्ड यूज़ किया गया है। यानी जो बोर्डम है, जो मतलब उबाऊपन है, वो ख़त्म हो जाता है जब कहीं हम घूम के आते हैं, तो रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो उसी के लिए कहा है कि देखो हमारी पड़ोसन हैं, वो तो खूब घूमने जाती हैं, एक महीने के लिए घूमने जाती हैं सर्दियों में, और तुम कहीं लेके ही नहीं जाते हो हमको। अब देखिए हार्डकैसल क्या जवाब दे रहे हैं। हार्डकैसल भी बड़े मज़े के आदमी हैं, बड़ी मज़ेदार कॉमेडी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये। तो हार्डकैसल क्या कह रहे हैं? अय हाँ, जैसे कि आप अपने घरों में भी देखते होंगे, आपके मम्मी पापा लोग ऐसे ही बात करते होंगे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे बातें हो रही हैं। थोड़ा सा अंतर ये है कि ऐसे केसेस वैसे तो होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, कि ये जो मिसेस हार्डकैसल हैं, ये पहले एक शादी इनकी हो चुकी है ना, और जो मिस्टर हार्डकैसल हैं वो इनके दूसरे पति हैं। पहले पति से इनका एक बेटा है, टोनी। अभी आपको उससे भी आपका इंट्रोडक्शन होगा, आने वाला है थोड़ी देर में। तो अब हार्डकैसल बड़े मज़ेदार आदमी हैं, और देखिए क्या कह रहे हैं। अरे हाँ, वो लोग घूमने तो जाती हैं, और साथ में क्या लाती हैं? एंड ब्रिंग बैक, और वापस लेकर आती हैं वैनिटी एंड अफेक्टेशन। वैनिटी होता है घमंड, और अफेक्टेशन होता है बनावट, या आर्टिफिशियलिटी इंग्लिश में बोलते हैं, और वेनिटी आप एरोगेंस कह सकते हैं इंग्लिश में उसको, या प्राइड कह सकते हैं। टू लास्ट दैम द होल ईयर, टू लास्ट माने जो बना रहता है, दैम उनके साथ, द होल ईयर पूरे साल। तो एक बार सर्दी में घूमने जाती हैं एक महीने के लिए, और इतना घमंड और इतना बनावट लेकर अपने साथ लौटती हैं कि पूरे साल उनके साथ वो बने रहते हैं। आई वंडर, मैं तो ये सोचता हूँ, वाई लंदन कैन नॉट कीप इट्स ओन फूल्स एट होम, कि ये जो लंदन शहर है, कैन नॉट कीप, क्यों नहीं रख पाता, इट्स ओन फूल्स, अपने मूर्खों को, अपने बेवकूफ़ों को, एट होम, अपने ही घर पर। यानी अपने बेवकूफ़ों को या फिर अपनी बेवकूफ़ियों को, अपने पागलपन को ये लंदन शहर अपने तक क्यों नहीं सीमित रख पाता, इधर क्यों भेज देता है?
इन माई टाइम, मेरे समय में, द फॉलीज ऑफ द टाउन, जो फॉलीज माने बेवकूफ़ियाँ हैं, ऑफ द टाउन शहर की, क्रेप्ट माने रेंग कर आया करती थी। क्रीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, CREEP, क्रीप माने रेंगना होता है, धीरे से चलना होता है। तो रेंग कर आया करती थी स्लोली, धीरे धीरे, एमंग अस, हमारे बीच में। बट नाउ, लेकिन अब तो, दे ट्रेवल फास्टर देन अ स्टेज कोच, वो यात्रा करती हैं यानी दौड़ कर आती हैं स्टेज कोच से भी तेज। अब ये स्टेज कोच क्या है? ये एक गाड़ी हुआ करती थी पुराने ज़माने में। रेलवे, ट्रेन, बस और ये सब तो कुछ था नहीं, हवाई जहाज़। तो क्या था, कोचेस थे, यानी घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, और उन्हीं में लोग यात्रा करते थे, उन्हीं में डाक आया करती थी। एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियाँ जाया करती थी या सामान जाया करता था, तो वो स्टेज कोच से जाया करता था। और अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग जगहों पर उसके घोड़े बदलने पड़ते थे, क्योंकि लगातार घोड़े यात्रा नहीं कर सकते, लंबी यात्रा होती थी और तेज़ दौड़ना पड़ता था, क्योंकि पोस्ट जानी है, डाक जानी है, या लोगों को जाना है तो तेज़ी से जाना है, तो अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेजेस पर उनके घोड़े बदले जाते थे। तो ये स्टेज कोच वो घोड़ा गाड़ियाँ हैं। तो घोड़ा गाड़ियाँ जितनी तेज चलती हैं, उससे भी ज़्यादा तेज दौड़कर बेवकूफ़ियाँ शहर की अब हमारे यहाँ आ रही हैं साहब। इट्स फॉपरीज कम डाउन, इट्स माने इसकी, और इसकी मतलब लंदन की। फॉपरीज मीन्स वही बेवकूफ़ियाँ, बदतमीज़ियाँ और दिखावट और बनावट, और जितनी भी ये जो, जैसे लड़कों को आपने, नए लड़के लड़कियों को देखते होंगे आप, क्या क्या ड्रेसेस पहनते हैं, किस तरीके से बेवकूफ़ियाँ करते हैं। कुछ होते हैं सारे, तो कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। तो जो फॉपरी जो शब्द है वो बुरे सेंस में आता है। कम डाउन आती हैं नॉट ओनली एज इनसाइड पैसेंजर्स, न केवल इनसाइड माने अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स, यात्रियों के रूप में, बट इन द वेरी बास्केट, बल्कि बास्केट में बैठकर भी। अब ये बास्केट क्या हुआ करती थी, जैसे आप देखते हैं ना, कार के ऊपर हम एक वो लगवा लेते हैं, एक स्टैंड सा, बास्केट सा लगवा लेते हैं, जिसमें हमारे सामान आ जाते हैं, सूटकेस वगैरह, अपने बैग वगैरह, और कार के ऊपर रख देते हैं। तो ऐसी ही एक बास्केट अटैच्ड होती थी इस स्टेज कोच से भी। तो उस बास्केट में सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो वो बास्केट में रखकर जाता था। तो ना केवल अंदर बैठे हुए यात्री, बल्कि जो बास्केट है उसके अंदर भी फॉपरीज यानी ये बेवकूफ़ियाँ शहर से भर भर कर आती हैं देहात में। मिसेस हार्डकैसल, अब मिसेस हार्डकैसल देखिए उनका जवाब देंगी। मिसेस हार्डकैसल क्या कह रही हैं? हाँ, योर टाइम्स वर फाइन टाइम्स इंडीड, हाँ वास्तव में तुम्हारा वक्त बड़ा अच्छा था। तुम्हारा समय बड़ा अच्छा था। फाइन माने बढ़िया। यू हैव बीन टेलिंग अस, तुम हमें बताते रहते हो, ऑफ देम, उनके बारे में, फॉर मैनी अ लॉन्ग ईयर, बहुत लंबे सालों से। लोगों को, कुछ लोगों को आदत होती है ना, हमारे ज़माने में ये हुआ करता, हमारे ज़माने में वो हुआ करता था। तो ऐसे ही है मिस्टर हार्डकैसल, तो हमारे ज़माने में ये हुआ करता था, तो हाँ मालूम है भाई, तुम्हारे ज़माना बहुत बढ़िया था, और तुम्हारे ज़माने में वो तो पूरे साल तुम सुनाते ही रहते हो हमें किस्से अपने। हियर वी लिव एन इन एन ओल्ड रम्बलिंग मैंसन, अब यहाँ देखो कि हम कहाँ रह रहे हैं। एक ओल्ड माने पुरानी, रम्बलिंग माने गिरती हुई, झड़ती हुई, टूटती हुई, मैंसन माने हवेली में, है ना। इतना बड़ा सा घर है और वो झड़ रहा है, टूट रहा है, पुराना सा, उसमें हम रह रहे हैं। दैट लुक्स, जो कि दिखता है, ये घर कैसा दिखता है, फॉर ऑल द वर्ल्ड, यानी सारी दुनिया की कसम खा के मैं ये कह सकती हूँ, लाइक एन इन, इन माने होती है सराय, जहाँ पे यात्री ठहरते हैं। तो एक पुरानी सराय की तरह ये घर दिखता है जिसमें हम रह रहे हैं। बट दैट, सिवाय इसके, वी नेवर सी कंपनी, कि हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। यानी सराय में तो लोग आते हैं, यात्री आते हैं और आकर ठहरते हैं, लेकिन हमारा घर है तो देखने में सराय जैसा, सिवाय इसके कि हमारे यहाँ लोग आकर ठहरते नहीं हैं। अब ये चीज़ आप मार्क कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उनका घर सराय जैसा दिखता है, इन जैसा दिखता है। और ये एक भूमिका बन रही है आगे जो होने वाला है उसके लिए, क्योंकि एक बंदा, अभी आपकी मुलाकात होगी तो वो यही समझेगा कि ये सराय है,
चलिए तो इसको मार्क कर लीजिए कि मिसेस हार्ड कैसल का ये कहना कि उनका घर सराय जैसा दिखता है, ये आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये स्टेटमेंट और ये जो सिचुएशन है। तो मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि मिसेस हार्ड कैसल ने तो ऐसा पहले ही हमको बता दिया था इंट्रोडक्टरी चैप्टर में, या जो पहले ही सीन में हमको पता चल गया था कि ये घर देखने में सराय जैसा लगता है। ठीक है, मार्क कर लीजिए। बट दैट वी नेवर सी कंपनी, हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। बट आर बेस्ट विजिटर्स, हमारे जो सबसे अच्छे विजिटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, या फिर यहाँ जो लोग हमसे मिलने आते हैं, वो हैं ओल्ड, बूढ़ी मिसेस ऑड फिश। तो बूढ़ी मिसेस ऑड फिश आती हैं। ऑड माने बड़ा अजीब होता है, अब उनका नाम ही ऐसा है ऑड फिश, तो जाहिर सी बात है वो अजीब ही होंगी। द क्यूरेट्स वाइफ, क्यूरेट कौन होता है? गांव में जो पुजारी होता है उसका असिस्टेंट होता है क्यूरेट, तो क्यूरेट की पत्नी है। द एंड लिटिल क्रिपल गेट, और वो जो बौना, लिटिल माने छोटा सा, जिसका ड्वार्फिश फिगर हो, छोटा हो, जिसकी हाइट कम हो। क्रिपल गेट, क्रिपल माने होता है हैंडीकैप्ड, अपाहिज, और क्रिपल गेट नाम है इसका। द लेम मीन्स लंगड़ा, डांसिंग मास्टर, नृत्य सिखाने वाला मास्टर। तो अब देखिए इसका नाम कैसा रखा है, यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के नाम रखे गए हैं हंसी दिलाने वाले। तो ऑड फिश बड़ी अजीब नामी ऑड फिश है, ऐसे ही क्रिपल गेट। अब जो डांसिंग मास्टर है वो खुद ही लेम है, लंगड़ा है, और जबकि डांस में सबसे ज़्यादा काम टांगों का होता है। और तो क्रिपल गेट जानबूझ के यहाँ ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने नाम रखा है उसका, यानी जिसकी वैसे तो एक बड़ी फेमस डांसर हुई हैं, नाम क्या है उनका? उनका नाम सुधा चंद्रन है। उनके साथ थोड़ा ये ट्रेजेडी हो गई थी, उनकी टांग कट गई थी, तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया है। एक फिल्म भी बनी थी उनके लाइफ पर, और उस फिल्म में भी उन्होंने खुद ही काम किया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई लेम है तो डांस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ उन्होंने जानबूझकर इस तरीके का नाम रखा है, क्रिपल गेट, द लेम डांसिंग मास्टर। एंड ऑल आर एंटरटेनमेंट योर ओल्ड स्टोरीज ऑफ प्रिंस यूजेन एंड द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो। और हमारा ऑल आर एंटरटेनमेंट, हमारा जो सारा मनोरंजन होता है, योर ओल्ड स्टोरीज, वो होता है तुम्हारी पुरानी कहानियाँ, ऑफ प्रिंस यूजेन एंड द ड्यूक ऑफ मार्लबोरो, राजकुमार यूजेन की और ड्यूक ऑफ मार्लबोरो की। ये जो राजकुमार यूजेन है ये इटली का राजकुमार था, ऑस्ट्रियन सैनिक था, और जेंटा में एक युद्ध हुआ था 1697 में, उसने टर्क यानी तुर्की वालों को हराया था। और ये जो ड्यूक ऑफ मार्लबोरो है, इसने बैटल ऑफ ब्लेनहिम लड़ा था और उसमें फ्रांसीसियों का सामना किया था। तो ये कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं। आई हेट सच ओल्ड फैशन ट्रम्परी, और मैं नफ़रत करती हूँ ऐसे पुराने तरीके के जो तुम्हारी कहानियाँ हैं, इन सब से मैं नफ़रत करती हूँ। हार्ड कैसल, एंड आई लव इट, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पुरानी चीज़ों से नफ़रत है और मुझे पुरानी चीज़ों से बड़ा प्यार है। आई लव एवरीथिंग, मैं हर उस चीज़ से मोहब्बत करता हूँ दैट्स ओल्ड, जो कि पुरानी है। ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने दोस्त, ओल्ड टाइम्स, पुराना वक्त, ओल्ड मैनर्स, पुराने तौर तरीके, ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबें, ओल्ड वाइन, पुरानी शराब, एंड आई बिलीव, और मैं विश्वास करता हूँ, डोरोथी, डोरोथी मिसेस हार्ड कैसल का नाम है, ये नोट कर लीजिएगा। टेकिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़ते हुए, यू विल ओन, तुम ये बात तो मानोगी, आई हैव बीन प्रिटी फॉन्ड ऑफ एन ओल्ड वाइफ, कि मैं अपनी पुरानी पत्नी का भी बहुत शौकीन रहा हूँ, मतलब कि अपनी पुरानी बीवी को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। यानी मिसेस हार्ड कैसल का हाथ अपने हाथ में लेकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, जो कि तुम मेरी पुरानी बीवी हो, और तुम्हें भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब मिसेस हार्ड कैसल थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं जब उनको ओल्ड वाइफ कहा जाता है, क्योंकि उनको ओल्ड कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मिस्टर हार्ड कैसल उनको बूढ़ा कह रहे हैं। और भैया मिसेस हार्ड कैसल तो
अभी तो मैं जवान हूँ, उस तरीके की महिला हैं। हालांकि हैं तो काफ़ी बड़ी, और कोई कह दे बूढ़ा तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए। मुझे तो कोई बूढ़ा कह दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुढ़िया बोल देते हैं लोग। तो अब देखिए मिसेस हार्डकैसल क्या जवाब दे रही हैं। लॉर्ड, हे भगवान, मिस्टर हार्डकैसल, यू आर फॉर एवर एट योर डोरोथीज एंड योर ओल्ड वाइफ्स। तुम तो हमेशा, मतलब डोरोथी, अपनी बस डोरोथी की बात करोगे और पुरानी बीवी की बात करोगे। हाँ, कहाँ हुए पुरानी? यू मे बी अ डार्बी बट आई विल बी नो जॉन। ये डार्बी और जॉन की एक कहानी है, बड़ी फेमस पुरानी कहानी है, और इन पर एक कविता भी लिखी गई है, एक बैलेड है, पुराना एक गीत है कि ये जो डार्बी थे ये बूढ़े पति थे और जॉन इनकी बूढ़ी पत्नी थी। यानी ये बुजुर्ग एक जोड़ा था, कपल था, और ये एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते थे, बूढ़े पति पत्नी। तो मिसेस हार्डकैसल ये कह रही हैं कि तुम भले ही बूढ़े डार्बी बन जाओ, बट आई विल बी नो जॉन। मैं कोई बूढ़ी जॉन नहीं बनूंगी तुम्हारी। आई प्रॉमिस यू, ये मेरा तुमसे वादा है, मैं पक्के तौर पे ये कह रही हूँ। आई एम नॉट सो ओल्ड, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, एज यू वुड मेक मी, जितना कि तुम मुझको बताते हो, बाय मोर देन वन गुड ईयर, सिवाय एक साल ज़्यादा है। एड 20 to 20, 20 में 20 और जोड़ लो, एंड मेक मनी ऑफ दैट, मेक मनी ऑफ दैट, और शर्त लगा लो इससे ज़्यादा मेरी उम्र नहीं है ना। 20 में 20 जोड़ के मेरी 40 साल की उम्र है, और 40 साल में तुम मुझे बुढ़िया बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? बड़ी गुस्सा है भैया। अब देखो हार्डकैसल क्या कह रहे हैं, ये भी बड़े मज़े के आदमी है। देखो, लेट मी सी, अच्छा जरा जोड़ता हूँ मैं, जरा देखता हूँ। 20 एडेड टू 20, अब 20 में 20 जोड़ा, मेक्स जस्ट 50 and 7। देखो अब 20 में 20 जोड़ के कितना हुआ? 57, 57। इनने अलग ही हिसाब लगाया कुछ। 20 में 20 जोड़ के तो 40 होते हैं, लेकिन हार्डकैसल क्योंकि उनको मज़े लेने, और हमको भी हंसी आई सुन के, भाई 20 में 20 जोड़ा तो 57 हो गए साहब, 57 हो गए। मिसेस हार्डकैसल, अब उनको फिर गुस्सा आया। इट्स फॉल्स मिस्टर हार्डकैसल, तुम झूठ बोल रहे हो मिस्टर हार्डकैसल। आई वॉज बट 20, मैं केवल 20 साल की थी। व्हेन आई वॉज ब्रॉट टू बेड, यानी जब मुझे बिस्तर पर लाया गया, ऑफ टोनी, टोनी के मतलब कि जब टोनी पैदा हुआ। ब्रॉट टू बेड ऑफ टोनी का मतलब क्या हुआ? जब मेरा बेटा टोनी पैदा हुआ था तब मैं केवल 20 साल की थी। दैट आई हैड बाय मिस्टर लम्पकिन। तो ये अब आपको ये भी नोट करना है, अपनी नोटबुक साथ में रखा कीजिए जब आप पढ़ते हैं। तो जितनी चीज़ें मैं आपसे कहती हूँ कि इन्हें नोट कीजिए, तो उनको नोट किया कीजिए वीडियो पॉज करके। तो ये जो टोनी के पिताजी हैं वो कौन है? मिस्टर लम्पकिन, माय फर्स्ट हस्बैंड, मेरे पहले पति। एंड ही इज़ नॉट कम टू ईयर्स ऑफ डिस्क्रिशन येट, एंड ही इज़ नॉट कम, और वो अभी नहीं पहुंचा है। कौन? टोनी। कहाँ नहीं पहुंचा है? टू ईयर्स ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन होता है अच्छा बुरा जानने की, सोचने की, समझने की शक्ति। तो मतलब मैच्योरिटी, अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है, येट माने अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है। तो मैच्योर होने की उम्र 21 ईयर्स होती है, लड़का 21 साल पर मैच्योर हो जाता है। तो मेरा बेटा अभी 21 साल का नहीं हुआ है, और जब वो पैदा हुआ था तब मैं 20 साल की थी, तो मैं कहाँ से बूढ़ी हो गई? हार्डकैसल, नॉर एवर विल, और ना ही वो कभी बड़ा होगा, ना तो अभी मैच्योर हुआ है, और ना ही तुम्हारा बेटा कभी मैच्योर होगा। आई डेयर आंसर फॉर हिम, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा कभी बड़ा होगा भी नहीं। हाँ, यू हैव टॉट हिम फाइनली, तुमने उसे सिखाया ही ऐसा है, तुमने उसको सिखाया पढ़ाया ही इतना है कि तुम्हारा बेटा कभी मैच्योर होगा भी नहीं। मिसेस हार्डकैसल, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसेस हार्डकैसल, ना कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा मैच्योर नहीं होगा। अच्छा, माएँ हमेशा ऐसी होती हैं, उनके बेटे के बारे में आप कुछ भी बोलो उनको बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बेटा सबसे अच्छा, मुझे भी लगता है, मेरे 2 बेटे हैं, मुझे भी वो सबसे अच्छे लगते हैं, और मुझे भी लगता है कि वो सबसे इंटेलिजेंट हैं। अब हालांकि दूसरों का ओपिनियन अलग हो सकता है। तो मिसेस हार्डकैसल भी कह रही हैं, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोनी लम्पकिन हैज़ अ गुड फॉर्च्यून, टोनी लम्पकिन के पास एक अच्छा फॉर्च्यून है, मतलब कि अच्छे पैसे वाला है, वो उसको क्या कमी है?
माई सन इज़ नॉट टू लिव बाय हिज लर्निंग, मेरा बेटा अपने लर्निंग से, अपने ज्ञान से जिंदा नहीं रहेगा। मतलब कि उसको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते हैं लोग किस लिए, कि भाई नौकरी मिल जाए, कहीं काम मिल जाए अच्छा सा। तो मेरे बेटे को उसकी ज़रूरत नहीं है। माई सन इज़ नॉट टू लिव, मेरे बेटे को जिंदा नहीं रहना है बाय हिज लर्निंग, अपने ज्ञान से, अपनी पढ़ाई से। उसको कोई नौकरी नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, अ बॉय, एक लड़के को, वॉन्ट्स माने ज़रूरत है, मच लर्निंग, ज़्यादा ज्ञान की, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए, 1500 अ ईयर, एक साल में 1500, यानी 1500 पाउंड की एक साल की उसकी आमदनी है। आमदनी क्या, वो जो मिस्टर लम्किन हैं, जिनका वो बेटा है, उन्होंने उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ रखा है, और जैसे ही वो मैच्योर होगा उसको वो पैसे मिलने लगेंगे। तो 1500 पाउंड एक साल में उसको मिलेंगे, और उसको खर्च करने के लिए उसको कोई नॉलेज थोड़ी चाहिए, मज़े से ऐश करेगा। आपने देखा होगा कि भैया जिनको दिखता है कि उनके बाप के पास बहुत पैसा है, तो वो बच्चे ऐसे ही बिगड़े नवाब होते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, मस्ती करते हैं, वहाँ डिस्को में जाएंगे, दारू पिएंगे। देखा ही होगा बहुत छोटी छोटी उम्र में लड़कियाँ भी पीती हैं, कुछ तो बहुत बड़े लोगों की, तो यही मस्तियाँ करते हैं। तो वही अक्सर इनको, अपने माँ बाप जिम्मेदार हैं उनके बिगड़ने के लिए, बिगड़ रहा है ये टोनी। तो मिसेस हार्डकैसल ही उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और खुद ही कह रही हैं कि उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसको तो 1500 पाउंड एक साल के मिला करेंगे, और मज़े से खर्च करेगा, ऐश की ज़िंदगी जिएगा। तो यहाँ आपको ये देखना है कि मिसेस हार्डकैसल का कैरेक्टर अक्सर आता है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। वैसे तो जो कैरेक्टर स्केच आता है वो आगे अभी आप हीरोइन से मिलने वाले हैं, मिस हार्डकैसल, इन दोनों की बेटी है मिस हार्डकैसल, तो आप उससे मिलने वाले हैं। यानी हैं तो ये बहन भाई, टोनी और मिस हार्डकैसल दोनों बहन भाई हैं, लेकिन उनके पिता अलग हैं। मिस्टर हार्डकैसल और मिसेस हार्डकैसल की बेटी है जो हमारी हीरोइन है, अभी आगे मिलेंगे उससे। और जो टोनी है वो मिसेस हार्डकैसल और मिस्टर लम्किन का बेटा है। लर्निंग, अब हार्डकैसल ने जैसे ही लर्निंग वर्ड सुना, अब हार्डकैसल को बड़ी गुस्सा आई। गुस्सा क्या, मज़े ले रहे हैं, वो तो मजाक बना रहे हैं। कह रहे लर्निंग, क्या कहा तुमने, ज्ञान, को था माने क्या कहा तुमने, क्या कहा ज्ञान, नॉलेज, लर्निंग, आहा, अ मियर कंपोजिशन ऑफ ट्रिक्स एंड मिस्चीफ, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो नॉलेज है, लर्निंग है, क्या सीखा है उसने, अ मियर, केवल एक कंपोजिशन, आप कह सकते हैं मिक्सचर या कलेक्शन, ऑफ ट्रिक्स, चालाकियों का, एंड मिस्चीफ, और शैतानियों का। उसकी जितनी नॉलेज है ना, टोटल कॉम्बिनेशन है जो उसके नॉलेज का कलेक्शन है, वो सिर्फ कुछ चालाकियाँ और कुछ शैतानियाँ हैं। मिसेस हार्डकैसल, ह्यूमर माय डियर, अरे भाई चालाकियाँ और शैतानियाँ मत बोलो, ह्यूमर है, उसका नेचर है, उसका हंसी मजाक करने की आदत है, ऐसा बोलो। मेरा बेटा कोई शैतान बदमाश थोड़ी है, केवल हंसी मजाक की आदत है उसकी, बेटे की, मेरे की। नथिंग बट ह्यूमर, ये कुछ भी नहीं सिवाय हंसी मजाक के। कम मिस्टर हार्डकैसल, छोड़ो भी मिस्टर हार्डकैसल, यू मस्ट अलाउ, तुमको थोड़ा तो इजाज़त देनी चाहिए द बॉय, लड़के को, अ लिटिल ह्यूमर, थोड़ा हंसी मजाक की उम्र है भाई उसकी, तुम्हें थोड़ी तो इजाज़त देनी चाहिए मेरे बेटे को। हार्डकैसल, आई वुड सूनर अलाउ हिम अ हॉर्स पॉन्ड, इससे अच्छा तो मैं उसको इजाज़त दूंगा कि वो एक घोड़े के पॉन्ड पर जाए, यानी जहाँ घोड़े पानी पीते ना, उस तालाब में जाने की मैं इजाज़त दूंगा। इफ़ बर्निंग द फुटमैन शूज़, अगर किसी के फुटमैन के जूतों में आग लगाना, फ्राइटनिंग द मेड्स, लड़कियों को डराना, फ्राइटन माने डराना, मेड्स माने लड़कियों को, एंड वरिंग द किटन, और जो बिल्ली के बच्चे हैं उनको परेशान करना, उनको टॉर्चर करना। बी ह्यूमर, अगर ये हंसी मजाक है, ही हैज़ इट, तो यही बस उसको आता है, इसको तुम हंसी मजाक बोलती हो, इतनी बदतमीजी करता है, बदमाशियां करता है। इट वॉज बट यस्टरडे, और देखो कल ही की बात है। ही फास्टेंड, उसने बांध दिया, माई विग, विग होते हैं नकली बाल, जब कोई गंजा व्यक्ति होता है तो वो विग लगाते हैं, नकली बाल लगाते हैं अपने सिर पर। टू द बैक ऑफ माई चेयर, मेरी कुर्सी के पीछे उसने मेरी विग को बांध दिया। एंड वेन आई वेंट टू मेक अ बो, और जब मैं, बो माने झुकना, जो कोई आता है तो झुककर प्रणाम करते हैं ना, नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, तो जब जैसे ही मैं झुका,
आई पॉप्ड माई हेड, माई बाल्ड हेड, आई पॉप्ड माने मैंने सामने रख दिया अपना गंजा सिर इन मिसेस फ्रिजल्स फेस, मिसेस फ्रिजल के चेहरे के सामने, यानी मैं झुका, अब मेरी विग तो बंधी हुई थी पीछे कुर्सी से, तो विग तो पीछे रह गई और मेरा गंजा सिर मिसेस फ्रिजल के चेहरे के सामने आ गया। ये किया उसने। मिसेस हार्डकैसल, एंड एम आई टू ब्लेम, तो क्या तुम इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हो क्या? इसकी दोषी मैं हूं क्या? द पुअर बॉय वॉज ऑलवेज टू सिकली टू डू एनी गुड, द पुअर बॉय, बेचारा मेरा बेटा, बेचारा लड़का, वॉज ऑलवेज, हमेशा से, टू सिकली, इतना बीमार रहा है, टू डू एनी गुड, कि वो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता, बेचारा मेरा बच्चा, मेरा बेटा। अ स्कूल वुड बी हिज डेथ, अगर मैं स्कूल भेजूं तो वो मर ही जाएगा, स्कूल तो उसके लिए मौत के समान है। When he comes to be a little stronger, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ताकतवर हो जाएगा, who knows, कौन जानता है, what a year or two's Latin may do for him, कि 1 या 2 साल लैटिन भाषा जो वो पढ़ेगा तो उसका क्या होगा, हो सकता है वो सुधर जाए, है ना, मे डू फॉर हिम, उसके लिए क्या कर सकती है 1-2 साल की लैटिन भाषा की पढ़ाई। ग्रीक और लैटिन भाषाएं बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, तो 1-2 साल वो लैटिन भाषा पढ़ेगा तो हो सकता है वो सुधर जाए, कुछ और हो जाए। हार्डकैसल, अब हार्डकैसल को बड़ी हंसी आई ये सुन के, लैटिन, और वो भी टोनी लम्किन, लैटिन फॉर हिम, अच्छा वो लैटिन भाषा पढ़ेगा। अ कैट एंड फिडल, यानी लैटिन भाषा और टोनी लम्किन का वही कॉम्बिनेशन है जो एक बिल्ली का और एक फिडल, फिडल आप कह सकते हैं बांसुरी को, तो एक बांसुरी अगर एक बिल्ली को दे दी जाए बजाने के लिए, वैसा ही है कि लैटिन भाषा दे दी जाए टोनी लम्किन को पढ़ने के लिए। नो नो, द एल हाउस माने शराब खाना, एंड द स्टेबल और अस्तबल, आर द ओनली स्कूल्स, एकमात्र स्कूल हैं, ही विल एवर गो टू, जहाँ वो जाएगा, वो केवल इन्हीं 2 स्कूलों में जाएगा, या तो शराब खाने जाएगा या अस्तबल जाएगा। मिसेस हार्डकैसल, वेल ठीक है, वी मस्ट नॉट स्नब द पुअर बॉय नाउ, अभी हमको इस बेचारे बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए। स्नब माने डांटना, फटकारना, परेशान करना, फोर्स करना। फॉर, क्योंकि आई बिलीव, मेरा विश्वास है, वी शेंट हैव हिम लॉन्ग एमंग अस, कि वो लंबे समय तक हमारे बीच नहीं रहेगा। एनीबडी, कोई भी व्यक्ति, दैट लुक्स इन हिज फेस, जो भी उसके चेहरे को देखता है, मे सी, देख सकता है, ही इज कंजम्पटिव, कि उसको कंजम्पशन हो रहा है। कंजम्पशन माने ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होता है जिसमें लंग्स खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं और व्यक्ति मर जाता है। हालांकि अब इस वक्त टीबी से कोई नहीं मरता, ये क्योरेबल डिसीज़ है। पहले कंजम्पशन या ट्यूबरक्लोसिस इनक्योरेबल डिसीजेस थे। हार्डकैसल, आए हाँ, इफ़ ग्रोइंग टू फैट, अब मिसेस हार्डकैसल तो कह रही है कि बेचारे बच्चे को ऐसा कमज़ोर हो रहा है। टीबी में क्या है, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता था, सूख जाता था एकदम, कोई भी जरा दुबला पतला व्यक्ति होता था तो उसको कहते थे देखो कैसा लग रहा है टीबी का सा मरीज। और अब हार्डकैसल कह रहे हैं, उल्टा ही बात बोल रहे हैं, हाँ, इफ़ ग्रोइंग टू फैट, अगर बहुत मोटा हो जाना, बी वन ऑफ द सिम्टम्स, टीबी का सिम्टम हो। सिम्टम्स होते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस का मरीज तो बहुत दुबला पतला होता है। अब ये टोनी लम्किन तो अच्छा खासा मोटा हो रहा है, तो हार्डकैसल कह रहे हैं कि अच्छा, मोटा होना अगर टीबी का सिम्टम है तब तो ज़रूर उसको टीबी होगा। मिसेस हार्डकैसल, ही कफ समटाइम, तुमने देखा नहीं कभी कभी वो खांसता है, टीबी में क्या है, खांसी आती है, लंग्स खराब होते हैं तो खांसी आती है। हार्डकैसल, यस, हाँ, व्हेन हिज लिकर गोज द रॉन्ग वे, हाँ, वो तब खांसता है जब उसकी जो लिकर शराब है गोज द रॉन्ग वे माने गलत रास्ते पर चली जाती है, मतलब जो फूड पाइप है उसमें जाने की बजाय विंड पाइप में चली जाती है। हमारे गले में 2 पाइप होते हैं, एक में से तो हमारी सांस जाती है, एक में से हमारा भोजन जाता है, तो जो सांस वाला पाइप है वो पहले होता है
और भोजन वाला पाइप है वो पीछे को होता है। तो जब हम भोजन सटकते हैं या कोई भी चीज़ पानी सटकते हैं, कोई भी लिक्विड सटकते हैं, तो जो हमारा विंड पाइप है उसके ऊपर एक ढक्कन सा रख जाता है और फिर उसके ऊपर से होके हमारा भोजन या पानी अंदर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो ढक्कन सा बंद नहीं हो पाता, तो हम जो खाते पीते हैं वो विंड पाइप में चला जाता है। तो वो गलत रास्ता, रॉन्ग वे, उसी के लिए बोला है। तो जब उसका लिकर यानी उसकी शराब विंड पाइप में चली जाती है तब खांसता है वो। हमें एकदम खांसी आती है ना, कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ भी। मिसेस हार्डकैसल, आई एम एक्चुअली एफ्रेड ऑफ हिज लंग्स। मैं तो वास्तव में उसके लंग्स के लिए डरती हूँ, यानी उसके फेफड़े खराब हैं। हार्डकैसल, एंड ट्रूली, हाँ सही कह रही हो, सो एम आई, मैं भी डरता हूँ। फॉर, क्योंकि ही समटाइम्स, वो कभी कभी वूप्स लाइक अ स्पीकिंग ट्रम्पेट। वूप्स माने चिल्लाता है, वैसे तो खांसना होता है, और जोर से चिल्लाने के लिए भी एक वूपिंग कफ होता है ना, कुकर खांसी बोलते हैं उसको, कुत्ते जैसी खांसी हो जाती है, वूपिंग कफ कहलाता है, काली खांसी बोलते हैं। तो कभी कभी वो लाइक ए स्पीकिंग ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक वो बाजा होता है, बड़ा जोर से बजता है, मेगाफोन बोलते हैं उसको। तो इतनी जोर से चिल्लाता है जैसा कि कोई मेगाफोन बज रहा हो, बोल रहा हो। टोनी हेलोइंग बिहाइंड द सीन्स, अब इसी बीच टोनी की आवाज़ पीछे से सुनाई देती है, कि उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। ओ देयर ही गोज, देखो, लो वो आ गया, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अ वेरी कंजम्पटिव फिगर ट्रूली, हाँ देखो तो के बेचारा कैसा टीवी का मरीज है। ये थोड़ा मजाक करने के अंदाज में वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा हेल्दी है, मोटा है, और देखो देखो तो आ गया, कैसा टीवी का मरीज दिख रहा है, वास्तव में टीवी का मरीज दिख रहा है। ये थोड़ा सा आयरनिकल स्पीच है, तो आप इसको नोट करेंगे, आयरनिकल स्पीच, जो मिस्टर हार्डकैसल का लहजा है। एंटर टोनी, अब आपका देखिए परिचय हो रहा है टोनी से। क्रॉसिंग द स्टेज, ये वो स्टेज को पार करते हुए यहाँ प्रवेश करता है। मिसेस हार्डकैसल, टोनी वेयर आर यू गोइंग माई चार्मर, कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। चार्मर माने माई डार्लिंग, मेरे प्यारे बच्चे कहाँ जा रहे हो। वॉन्ट यू गिव पापा एंड आई अ लिटिल ऑफ योर कंपनी लवी, वॉन्ट यू गिव, क्या तुम नहीं दोगे पापा, अपने पापा को, एंड आई, और मुझको, अ लिटिल, थोड़ा सा, ऑफ योर कंपनी, अपना साथ, लवी, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम मम्मी पापा के साथ थोड़ा नहीं बैठोगे क्या। ऐसे ही बोलती है ना मम्मियाँ बड़े प्यार से अपने बेटे से। टोनी, आई एम इन हेस्ट, और बेटे ऐसे ही करते हैं, मारे मम्मी मैं जल्दी में हूँ, सारे बेटे ऐसे ही करते हैं। मदर, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकता मम्मी, मैं जल्दी में हूँ। Mrs. Hardcastle, you shan't venture out this raw evening, my dear. You shan't venture out, यानी तुम बाहर मत जाओ बेटा, ऐसा खतरा मत लो। वेंचर आउट माने होता है खतरा लेना या हिम्मत करना। तो दिस रॉ इवनिंग, रॉ मतलब यहाँ पे ठंडी, ये इतनी ठंडी शाम है बेटा, ऐसे में ना जाओ बाहर मेरे लाल। यू लुक मोस्ट शॉकिंगली, तुम कितने बीमार दिख रहे हो। शॉक माने वैसे झटका लगना होता है, ये तो तुम्हें देखकर मुझे इतना झटका लग रहा है बेटा, कितने बीमार दिख रहे हो, ना जाओ मेरे लाला। ऐसे ही बोलती है ना मम्मी। टोनी, आई कांट स्टे, मैं नहीं रुक सकता, आई टेल यू, मैं तुमको बता रहा हूँ। बेटे ऐसे गुस्से में बोलते हैं। द थ्री पिजन्स एक्सपेक्ट्स मी, द थ्री पिजन्स एक जगह है, मतलब वो ये शराब खाना, जहाँ शराब जुआ और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो थ्री पिजन्स एक्सपेक्ट्स मी डाउन एवरी मोमेंट, हर पल मेरा इंतज़ार हो रहा होगा वहाँ पर थ्री पिजन्स में। मार्क कर लीजिएगा कि कहाँ जाता है ये, थ्री पिजन्स में जाता है। देयर सम फन गोइंग फॉरवर्ड, वहाँ आज बड़े मज़े आने वाले हैं। फन मतलब मज़े, गोइंग फॉरवर्ड हो रहा है, वहाँ पर बड़े मज़े हो रहे हैं, वहाँ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मम्मी मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। हार्डकैसल, आए हाँ, द एल हाउस, शराब खाना, द ओल्ड प्लेस, हाँ वही तुम्हारा पुराना ठिकाना। आई थॉट सो, मुझे लग ही रहा था वही तुम्हारा पुराना ठिकाना है, शराब खाना। मिसेस हार्डकैसल, अ लो पाल्ट्री सेट ऑफ फेलोज, बेटा वहाँ पे कितने फालतू के, लो मतलब नीचे गिरे हुए, पाल्ट्री वही गंदे संदे, सेट ऑफ फेलोज, लोग वहाँ पे आते हैं बेटा, कैसे गंदे संदे लोगों के बीच तुम वहाँ जाओगे। टोनी, नॉट सो लो, नहीं इतने कोई नीचे गिरे हुए लोग नहीं है, नीचे तबके के लोग नहीं है भाई, नाइदर, कोई भी नहीं। देयर्स डिक मगिन्स, अब वहाँ देखो मेरा दोस्त डिक मगिन्स है, द एक्साइज मैन,
यानी एक्साइजमैन जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, कर इकट्ठा करते हैं। और जैक स्लैंग है द हॉर्स डॉक्टर, वो घोड़ों का डॉक्टर। लिटिल अमीनाडेब और दैट ग्राइंड्स द म्यूजिक बॉक्स, जो कि म्यूजिक बॉक्स को ग्राइंड्स माने ठीक करता है। और टॉम ट्विस्ट है दैट स्पिन्स द प्यूटर प्लेटर, स्पिन्स माने घुमाता है, प्यूटर माने एक मेटल होती है और उसका प्लेटर माने प्लेट। आपने देखा होगा कि लोग एक उंगली पे नचाते हैं एक प्लेट को गोल गोल। तो वो ये सारे लोग हैं माँ, ये सब कोई नीचे गिरे हुए लोग थोड़ी हैं। मिसेस हार्डकैसल, प्रे माय डियर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे प्यारे बेटे, डिसअपॉइंट देम फॉर वन नाइट, एक रात के लिए उनको डिसअपॉइंट कर दो, मतलब उनको इंतज़ार करने दो, उनको निराश हो जाने दो। एटलीस्ट कम से कम एक रात के लिए तो ना जाओ बेटा। टोनी, एज फॉर डिसअपॉइंटिंग देम आई शुड नॉट मच माइंड। एज फॉर, जहाँ तक, डिसअपॉइंटिंग देम, उनको निराश करने की बात है, आई शुड नॉट मच माइंड, मुझे ज़्यादा कोई सोचता नहीं हूँ कि भाई मेरे ना जाने से वो लोग निराश हो जाएंगे, ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आई कांट अवॉइड टू, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता डिसअपॉइंट माई सेल्फ, अपने आप को डिसअपॉइंट करना, मैं अपने आप को निराश नहीं कर सकता माँ। उनको निराश करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाए निराश, पर मैं नहीं छोड़ सकता भाई, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता। एक गाना भी था बड़ा मज़े का। मिसेस हार्डकैसल डिटेनिंग हिम, उसको रोकते हुए, हाँ मैया ने अब तो हाँ बाँ पकड़ ली बेटा की। यू शेंट गो, तुम ना जाओगे बेटा, तुम ना जाओगे। टोनी, आई विल, मैं तो जाऊंगा, आई विल टेल यू, बता रहा हूँ मम्मी मैं जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा। मिसेस हार्डकैसल, आई से यू शेंट, मैं कह रही हूँ बेटा तुम नहीं जाओगे, बेटा नहीं जाओगे, बाँ पकड़ ली मैया ने। टोनी, वी विल सी, चलो देखते हैं, हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, किस में ज़्यादा दम है, यू और आई, आप में या मुझ में। एग्जिट, निकल जाता है, हॉलिंग हर आउट, उनको धक्का देकर, मैया को धक्का दिया, हाँ, और बेटा निकल गया, बिटवा गया। अब हार्डकैसल एलोन, अब हार्डकैसल अकेले अपने आप से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना बिगड़ रहा है छोरा। हार्डकैसल, आए हाँ देखो, देयर गोज अ पेयर, ये देखो माँ और बेटे का पेयर जोड़ा है ना। दे ओनली स्पॉइल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को बिगाड़ रहे हैं, माँ बेटे को बिगाड़ रही है और बेटा माँ को बिगाड़ रहा है। बट इज नॉट द होल इज इन अ कॉम्बिनेशन टू ड्राइव सेंस एंड डिस्क्रिशन आउट ऑफ द डोर्स। बट लेकिन इज नॉट द होल इज, ये पूरा युग है ना, पूरा जमाना, इन अ कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन गया है क्या, कॉम्बिनेशन मतलब कलेक्शन आप कह सकते हैं। टू ड्राइव माने ड्राइव आउट, दोनों मिला के बनेगा, ड्राइव आउट माने बाहर भगा देना। तो एक ऐसा ये जमाना ही ऐसा आ गया है कि सेंस माने समझदारी, डिस्क्रिशन माने अच्छे बुरे की अच्छा बुरा जानने की जो कैपेसिटी होती है वो डिस्क्रिशन कहलाती है। हिंदी में इसको विवेक बोलते हैं। तो समझदारी और विवेक आउट ऑफ द डोर्स, दरवाजे से बाहर निकाल कर फेंका जा रहा है, ऐसा जमाना आ गया है। देयर्स माई प्रिटी डार्लिंग केट, अब देखो मेरी बिटिया, हाय हाय, देखो अपना खून अपना होता है। देयर्स माई प्रिटी डार्लिंग, मेरी प्यारी बिटिया केट आ रही है, देखो। द फैशंस ऑफ द टाइम्स हैव ऑलमोस्ट इन्फेक्टेड हर टू, द फैशंस, जो फैशन है ऑफ द टाइम, इस वक्त का, हैव ऑलमोस्ट, उन्होंने लगभग, इन्फेक्टेड हर टू, उसको भी छुआ है ना। बाय लिविंग अ ईयर और टू इन टाउन, यानी 1-2 साल शहर में रह के, शी इज़ एज फॉन्ड, वो भी उतनी शौकीन हो गई है, ऑफ गॉज एंड फ्रेंच फ्रिपरी, ये गॉज आप सिल्कन ड्रेस कह सकते हैं, और फ्रेंच, अच्छा फ्रांस फैशन के मामले में हमेशा आगे रहता है, सारी दुनिया से आगे रहता है। आपने अभी भी देखे होंगे फैशन वीक फ्रांस में होता है, और सारी दुनिया के फैशन डिज़ाइनर्स वहाँ इकट्ठा होते हैं, और जो वहाँ के फैशन वीक में शामिल होता है वो अच्छा फैशन डिज़ाइनर माना जाता है दुनिया का। तो जो फ्रेंच फ्रिपरी है, यानी जो फ्रांस की ड्रेसेस हैं, वो उनकी शौकीन हो गई है, एज द बेस्ट ऑफ देम, जो कि
बेस्ट ऑफ देम यानी जो वहाँ की सबसे अच्छी औरतें हैं, लंदन की सबसे ज़्यादा फैशनेबल औरतें हैं, वो पहनती हैं, तो उन सब की शौकीन मेरी बिटिया भी हो गई है। एंटर मिस हार्डकैसल। अब हमारी हीरोइन का होता है प्रवेश। एंट्री हुई भाई हीरोइन की, तालियां। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हार्डकैसल। ब्लेसिंग ऑन माई प्रिटी इनोसेंस। मेरी मासूम बिटिया, भगवान तुमको बनाए रखे। ब्लेसिंग माने आशीर्वाद होता है, दुआएं होती हैं। भगवान तुमको बनाए रखे मेरी बिटिया, मेरी मासूम बिटिया। ड्रेस्ड आउट एज यूजुअल। हाँ, वैसी ड्रेस पहनी है तुमने जैसी तुम पहनती हो। माई केट, मेरी प्यारी बिटिया। गुडनेस, हे भगवान, व्हाट अ क्वांटिटी ऑफ सुपरफ्लुअस सिल्क हैज दाउ गॉट अबाउट दी गर्ल। व्हाट अ क्वांटिटी, कितना ज्यादा, ऑफ सुपरफ्लुअस, फालतू, सिल्क, रेशम, हैज दाउ गॉट, तुमने पहना है, अबाउट दी, अपने चारों ओर लपेटा है, गर्ल, बच्ची, तुमने कितना सारा रेशम अपने चारों ओर लपेटा है। आई कुड नेवर टीच, मैं कभी नहीं सिखा पाया, द फूल्स ऑफ दिस एज, इस युग के मूर्खों को, दैट के, द इंडाइजेंट वर्ल्ड, इंडाइजेंट माने नंगा, वर्ल्ड संसार, कुड बी क्लोथ आउट, उसको कपड़े पहनाए जा सकते हैं। यानी इस संसार में जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं कपड़े पहनने के, उनको कपड़े पहनाए जा सकते हैं ऑफ द ट्रिमिंग्स। ट्रिम माने छांटना, काटना, छांट कर, ऑफ द वेन, वेन माने फालतू, कि जितना फालतू कपड़ा लपेटते हैं ये जो पागल लोग, फैशनेबल लोग, बेवकूफ़ लोग, केवल उस कपड़े को छांट दिया जाए तो जो दुनिया भर के नंगे लोग हैं जिनके पास कपड़े पहनने के पैसे नहीं हैं, उन सबको कपड़े पहनाए जा सकते हैं। मिस हार्डकैसल। अब मिस हार्डकैसल उनकी बिटिया है, और बिटिया तो पापा की परी होती हैं। पापा से तो भैया ना पापा उनको ज़्यादा डांटते हैं, और बिटिया तो चांद पे चढ़ी होती हैं, सर पे चढ़ी होती हैं पापा के। तो मम्मियाँ डांटती हैं बिटिया लोगों को, पापा लोग तो बहुत प्यार करते हैं। मिस हार्डकैसल, अब देखिए, यू नो आर एग्रीमेंट सर, आप जानते हो हमारे बीच क्या समझौता हुआ है बापू। सर माने वैसे श्रीमान जी होता है, लेकिन यहाँ पे पप्पा। हाँ, आपको तो पता है ना पप्पा, हमारे बीच में क्या क्या समझौता हुआ है। यू अलाउ मी, आप मुझे इजाज़त देंगे, द मॉर्निंग टू रिसीव एंड पे विजिट्स, के सुबह में मैं कहीं भी आऊँ या मेरे मुझसे मिलने कहीं आए। रिसीव माने मैं किसी को रिसीव करूं, एंड पे, या फिर मैं कहीं मिलने जाऊं। विजिट्स माने मिलना, तो मैं मुझसे मिलने कोई आए या मैं किसी से मिलने जाऊं, आप मुझे इजाज़त देंगे, आपने कहा है। एंड टू ड्रेस इन माई ओन मैनर, और आपने ये भी कहा है कि बिटिया जैसी चाहो वैसी ड्रेस पहनो, तो आपने ये मुझे इजाज़त दी है। एंड इन द इवनिंग, और शाम को, आई पुट ऑन, मैं पहनूंगी, माई हाउस वाइफ्स ड्रेस, मैं अपनी घर की ड्रेस, टू प्लीज़ यू, आपको खुश करने के लिए। तो ये तो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, समझौता हुआ है कि सुबह में मैं जैसी चाहूँ वैसी ड्रेस पहनूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जहाँ जो जिसको चाहूँ बुलाऊँ, और शाम को मैं आपकी पसंद की घरेलू जो ड्रेस है वो पहनूंगी। अब हार्डकैसल, वेल रिमेंबर, हाँ ठीक है बेटा, मुझे याद है मेरी गुड़िया। आई इंसिस्ट ऑन द टर्म्स, मैं तो सिर्फ जोर दे रहा हूँ, टर्म्स माने शर्तें, आर एग्रीमेंट, जो हमारे समझौते की शर्तें हैं। एंड बाय द बाय, और हाँ एक बात सुनो, आई बिलीव आई शैल हैव अकेजन, अब मेरे पास अवसर आने वाला है। अकेजन माने अवसर, मौका। टू ट्राई मीन्स टेस्ट लेने का, इम्तिहान लेने का। योर ओबीडियंस, तुम्हारी आज्ञाकारिता, ओबीडियंस को हिंदी में आज्ञाकारिता बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलेंगे, हुक्म फरमानी कह सकते हैं। तो मतलब तुम मेरा ही कितना हुक्म मानती हो, कितनी आज्ञा मानती हो, मैं उसकी अब इम्तिहान लेने वाला हूँ, परीक्षा लेने वाला हूँ। दिस वेरी इवनिंग, आज शाम को ही, आज ही शाम को तुम्हारा इम्तिहान होगा बेटा। मिस हार्डकैसल, आई प्रोटेस्ट सर, मैं समझ में नहीं आया। आई डोंट कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड माने समझना, योर मीनिंग, आपका मतलब, आपके कहने का तात्पर्य क्या है वो मेरी समझ में नहीं आया। हार्डकैसल, देन टू बी प्लेन, अब देखो तो फिर मैं सीधी सीधी बात करता हूँ विद यू, तुमसे, केट, मेरी बेटी केट। आई एक्सपेक्ट,
हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ द यंग जेंटलमैन, उस युवक का, आई हैव चोजन, जिसको मैंने चुना है, टू बी योर हस्बैंड, तुम्हारा पति बनने के लिए, फ्रॉम टाउन, शहर से, दिस वेरी डे, आज ही वो आ रहा है। आई हैव हिज फादर्स लेटर, मेरे पास उसके पिताजी का खत आया है, इन विच, जिसमें कि ही इन्फॉर्म्स मी, उन्होंने मुझे सूचना दी है, हिज सन इज सेट आउट, कि उनका बेटा निकल गया है, यानी चल दिया है, एंड दैट, और कि ही इंटेंड्स टू फॉलो हिमसेल्फ शॉर्टली आफ्टर, और कि ही यानी जो मेरे दोस्त हैं, उस लड़के के पिताजी, इंटेंट्स उनका भी इरादा है, टू फॉलो पीछे पीछे आने का, हिमसेल्फ खुद, शॉर्टली आफ्टर कुछ समय बाद, उस लड़के के पिताजी भी आएंगे और लड़का आज ही आ रहा है तुमसे मिलने, तुम्हें देखने। मिस हार्ड कैसल, इंडीड, वास्तव में, आई विश आई हैड नोन समथिंग ऑफ दिस बिफोर, मैं चाहती हूँ कि आपने थोड़ा सा मुझे पहले बता दिया होता इसके बारे में। ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दो। हाउ शैल आई बिहेव, मैं कैसे कैसे बिहेव करूँगी, कैसे व्यवहार करूँगी उसके सामने। इट्स 1,000 to 1 आई शेंट लाइक हिम, 1000 में से एक चांस इस बात के हैं, है ना, पॉसिबिलिटी इस बात की है कि मुझे वो पसंद नहीं आएगा। आर मीटिंग विल बी सो फॉर्मल, हमारी मुलाकात इतनी ज़्यादा फॉर्मल होगी, मीन्स औपचारिक होगी, एंड सो लाइक अ थिंग ऑफ बिजनेस दैट आई शैल फाइंड नो रूम फॉर फ्रेंडशिप और एस्टीम, और इतनी मतलब बिजनेस लाइक होगी, जैसे कि व्यापार की, काम धंधे की कोई बात कर रहे हो, ऐसी होगी हमारी बातचीत कि आई शैल फाइंड नो रूम, मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा फॉर फ्रेंडशिप, दोस्ती का, और एस्टीम, या उससे प्यार करने का, या मतलब वही दोस्ती या प्यार करने का उसको कोई मौका नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है इतनी फॉर्मल मुलाकात होगी उससे। हार्ड कैसल, डिपेंड अपॉन इट चाइल्ड, विश्वास करो बेटा, आई विल नेवर कंट्रोल योर चॉइस, मैं कभी तुम्हारी चॉइस पर कंट्रोल नहीं करूँगा, यानी तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम उसी से शादी करो, है ना, तुम जिससे चाहो उससे करो। बट लेकिन मिस्टर मार्लो, अब ये आया हमारा हीरो, हालांकि हीरो यहाँ पे इस कॉमेडी में हीरोइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका रोल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शी स्टूप्स टू कंकर, शी से आप समझ गए होंगे कि यहाँ ये जो हीरोइन प्रधान फिल्म है, सॉरी हीरोइन प्रधान ड्रामा है, तो मिस्टर मार्लो हमारे हीरोइन को मार्क कर लीजिए। बट मिस्टर मार्लो हुम आई हैव पिच्ड अपॉन, मिस्टर मार्लो जिनको कि मैंने पिच्ड अपॉन माने चुना है, सेलेक्ट किया है, चूज किया है, इज द सन, वो बेटा है, ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड, मेरे पुराने दोस्त सर चार्ल्स मार्लो का, ऑफ होम यू हैव हर्ड, जिसके बारे में तुमने सुना है, मी, मुझको, टॉक सो ऑफन, अक्सर बात करते हुए, द यंग जेंटलमैन, ये जो युवक है, यानी उनका जो बेटा है मिस्टर मार्लो। ये करेक्टर्स के नाम आप नोट करते जाइए, हालांकि मैं पहले भी करेक्टर्स के नाम बता चुकी हूँ आपको शुरुआत में, लेकिन यहाँ भी मार्क करते जाइए आप अपनी बुक में। सर चार्ल्स मार्लो का बेटा है मिस्टर मार्लो। तो द यंग जेंटलमैन, ये युवक, हैज़ बीन ब्रेड, यानी उसका ब्रेड का मतलब पालन पोषण हुआ है, BREED, ब्रीड की सेकंड थर्ड फॉर्म है ब्रेड, पालन पोषण हुआ है, अ स्कॉलर, एक विद्वान के रूप में, यानी अच्छा पढ़ा लिखा है, एंड इज डिजाइंड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ हिज कंट्री, एंड इज डिजाइंड, और उसको इस तरीके से तैयार किया गया है, पाल पोस कर, उसको पढ़ा लिखा कर, फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, कि वो काम करेगा, इन द सर्विस ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की सेवा में काम करेगा। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है, ही इज अ मैन, कि वो एक ऐसा आदमी है, ऑफ एन एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा समझदार वो बंदा है, वो लड़का है जो है मिस्टर मार्लो, बहुत समझदार है। मिसेस हार्ड कैसल, अब भाई इतनी तारीफ किसी लड़के की सुनेगी कोई जवान लड़की, तो जाहिर सी बात है क्यूरियोसिटी तो जगती है बेटा, मन में लड्डू तो फूटता है। तो मिस हार्ड कैसल कहती हैं, इज ही, अच्छा, वास्तव में। हार्ड कैसल, वेरी जनरस, और वो बड़ा लिबरल भी है, बड़ा उदार भी है। मिसेस हार्ड कैसल, आई बिलीव आई शैल लाइक हिम, हाँ तब तो मुझे लग रहा है कि मुझे वो पसंद आएगा। अब देखिए हार्ड कैसल यहाँ रोक नहीं रहा है, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। आगे क्या बोले, यंग एंड ब्रेव,
और बड़ा जवान, बांका जवान और बड़ा बहादुर भी है। अच्छा, मिस हारकेसल, आई एम श्योर आई शैल लाइक हिम। अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मुझे वो पसंद आएगा। अभी देखा हार्डकेसल, एंड वेरी हैंडसम, और बहुत खूबसूरत भी है। मिस हार्डकेसल, माय डियर पापा, मेरे प्यारे पापा, से नो मोर, और आगे मत बोलो। किसिंग हिज हैंड, उनका हाथ चूमते हुए, ही इज माइन, अब वो मेरा हुआ। आई विल हैव हिम, अब तो मैं उसको पाकर रहूंगी। हार्डकेसल, एंड टू क्राउन ऑल, और अब इन सब से ऊपर केट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट बैशफुल, वो सबसे ज्यादा बैशफुल माने शर्मीला, एंड रिजर्व्ड और चुप्पा, है ना, हमारे यहाँ उसको चुप्पा बोलते हैं, वैसे रिजर्व्ड माने अपने तक सीमित रहने वाला, कम बोलने वाला। तो मुझे चुप्पा शब्द बड़ा अच्छा लगा, आप उसको समझ लीजिए, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। रिजर्व्ड का मतलब अ पर्सन हु इज रेस्ट्रिक्टेड टू हिमसेल्फ, हु स्पीक्स लेस, है ना, कम बोलने वाला, अपने तक सीमित रहने वाला, अपने काम से काम, अपने राम से राम रखने वाला व्यक्ति रिजर्व्ड कहलाता है। लेकिन मैं इसके लिए चुप्पा शब्द प्रयोग करूंगी। तो बड़ा शर्मीला और बड़ा चुपचाप रहने वाला, यंग फेलोज इन द वर्ल्ड, इस संसार के जो सबसे ज़्यादा चुपचाप रहने वाले शर्मीले युवक हैं उनमें से एक है। अब देखो, फिर दिया पानी। मिस हार्डकेसल, लो, ए लो, यू हैव फ्रोजन मी, अब तो आपने सब जमा दिया, यानी जितनी एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, जितनी आग पैदा हुई थी, उसको देखने की इच्छा पैदा हुई थी, वो सब जमा दिया पप्पा। ये क्या गया, टू डेथ अगेन, फिर से ऐसा जैसे मौत, जब किसी की मौत हो जाती है तो घर में मुर्दानगी छाई जाती है ना, ठंडा हो जाता है मर के आदमी, तो अब तो तुमने सब जमा दिया। ये क्या किया पप्पा। दैट वर्ड रिजर्व्ड, ये जो अल्फाज, ये जो शब्द है रिजर्व्ड, हैज़ अनडन, इसने सब बिगाड़ दिया, कि ये धरे पर सब पे पानी फेर दिया। ऑल द रेस्ट, बाकी के सब, ऑफ हिज एकम्प्लिशमेंट्स, यानी उसकी खूबियाँ सब दबा दी। और रिजर्व्ड लवर, एक चुपचाप रहने वाला प्रेमी, आशिक, हाँ, इट इज सैड, ये कहा जाता है, ऑलवेज मेक्स, वो हमेशा बनता है, अ सस्पिशियस हस्बैंड, एक शक्की शौहर, एक शक करने वाला पिता, वो पति, है ना, जो बड़ा चुपचाप रहता है आशिक, वो जब पति बनता है तो बहुत ज़्यादा शक करता है अपनी बीवी पर। और ये भैया शक करने वाले पति, हे भगवान, भगवान बचाए सच्ची में इनसे। ओथेलो आपने मेरे साथ पढ़ा है, शक ही तो करता था, और सारे पति ऐसे होते हैं, सबको शक होता है। जरा सा बीवी किसी से बात कर ले, हैं, देखो उससे बात क्यों की, कौन था वो। तो ऐसे जो लवर्स होते हैं ये सस्पिशियस हस्बैंड साबित होते हैं। हार्डकेसल, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत नहीं, ऐसी बात नहीं है बिटिया, इसके बल्कि इसका उल्टा, मॉडेस्टी सेल्डम रेजाइड्स इन अ ब्रेस्ट दैट इज नॉट एनरिच्ड विद नोबलर वर्च्यूज। मॉडेस्टी माने विनम्रता, यानी शर्मीलापन, विनम्रता, सेल्डम मुश्किल से ही, रेजाइड्स माने रहती है, इन अ ब्रेस्ट एक सीने में, एक दिल में, दैट इज नॉट एनरिच्ड जो कि धनी नहीं होता, विद नोबलर और ज्यादा अच्छे, वर्च्यूज माने क्वालिटीज से, गुणों से। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिल में और अच्छी क्वालिटीज नहीं होती उनमें शर्मीलापन और विनम्रता ये भी नहीं होती। तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, इसीलिए वो इस तरीके का है बच्ची। इट वॉज दिस वेरी फीचर, यही तो वो गुण था, इन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र में, दैट फर्स्ट स्ट्रक मी, जो सबसे पहले मेरी आंखों को भाया, मुझे तो उसकी यही क्वालिटी सबसे पहले अच्छी लगी। मिस हार्डकेसल, ही मस्ट हैव मोर स्ट्राइकिंग फीचर्स, देखो उसके अंदर और ज़्यादा अच्छे गुण होने चाहिए, टू कैच मी, मुझे पकड़ने के लिए, मुझे भाने के लिए, आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करती हूँ। भैया मुझे तो पसंद नहीं आएगा, ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ अगर उसके अंदर नहीं होंगी तो पापा मैं साफ कह दे रही हूँ, मुझे नहीं पसंद आएगा। हाउएवर, लेकिन इफ़ ही बी, अगर वो है, सो यंग, इतना बांका जवान, सो हैंडसम, इतना खूबसूरत, एंड सो एवरीथिंग, और इतना सब कुछ, एज यू मेंशन, जैसा आपने बोला है, आई बिलीव, तो मुझे विश्वास है, ही विल डू स्टिल,
तो हाँ ठीक है, वो चल जाएगा। आई थिंक, मैं सोचूंगी, आई विल हैव हिम, कि मुझे लगता है कि मैं उसको पालूंगी। हार्ड कैसल, आया केट, हाँ केट, बट देयर इज स्टिल एन ऑब्स्टिकल, लेकिन अभी भी एक मुसीबत है, एक बाधा है। इट इज़ मोर देन इवन वेजर, ये तो उससे भी ज़्यादा, मतलब शर्त लगा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा शर्त लगाने लायक चीज़ है। ही मे नॉट हैव यू, कि वो तुमको पसंद नहीं करेगा। तुम तो उसको पसंद कर लोगी, लेकिन वो तुमको पसंद नहीं करेगा, ये शर्त लगा के मैं कह सकता हूँ। मिस हार्ड कैसल, माई डियर पापा, मेरे प्यारे पापा, वाई विल यू मॉर्टिफाई वन सो, आप ऐसे क्यों मुझे बिल्कुल ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ऐसे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों सताते हो पापा, ऐसे मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो। वेल ठीक है, इफ़ ही रिफ्यूजेज, अगर वो इनकार कर देता है ना मुझे पसंद करने से, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग माई हार्ट, तो बजाय अपना दिल तोड़ने के, एट हिज इनडिफरेंस, उसकी उदासीनता पर, उसके रिफ्यूज़ल पर, उसके इनकार पर अपना दिल तोड़ने की बजाय मैं, आई विल ओनली ब्रेक माई ग्लास, मैं तो केवल अपने आईने को तोड़ दूंगी, फॉर इट्स फ्लैटरी, इसकी चापलूसी के लिए, क्योंकि आईना मुझको रोज़ बताता है कि तुम बड़ी खूबसूरत हो। जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमको यही लगता है ना कि हम बड़े खूबसूरत हैं, हमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। खासकर जब युवावस्था में लड़कियां होती हैं, है ना, जब टीनेज में होती हैं लड़कियां, जब जब आईने के सामने खड़ी होंगी तो उनको लगता है मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ऐश्वर्या राय को किसने दे दिया ये मिस वर्ल्ड का खिताब। सेट माई कैप टू सम न्यूअर फैशन, तो मैं अपने आईने को तोड़ दूंगी और अपनी जो कैप है वो नई फैशन की लाऊंगी, एंड लुक आउट, और तलाश करूंगी, फॉर सम लेस डिफिकल्ट एडमिरर, कोई और कम कठोर, एडमिरर मीन्स आशिक, कोई दूसरा आशिक जो कि उससे कम कठोर होगा, उसको तलाश करूंगी जो मुझे पसंद करे। हार्ड कैसल, ब्रेवली रिजॉल्व्ड, मेरी बहादुर बिटिया, कितना अच्छा डिटर्मिनेशन है तेरा, है ना, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, बड़ा बहादुरी से भरा हुआ डिसीजन लिया। इन द मीन टाइम, इस बीच, आई विल गो, मैं जा रहा हूँ, प्रिपेयर, तैयार करूँगा, द सर्वेंट्स, नौकरों को, फॉर हिज रिसेप्शन, उसके स्वागत के लिए। एज वी सेल्डम सी, एज जैसा कि वी हम, सेल्डम माने मुश्किल से ही कभी, सी माने हम देखते हैं, कंपनी संगति, यानी हमसे मुश्किल से ही कोई मिलने आता है, हमारे यहाँ मुश्किल से ही कोई आता है। दे वॉन्ट, उनमें कमी है, यानी नौकरों में कमी है, एज मच ट्रेनिंग, इतने ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की, एज अ कंपनी ऑफ रिक्रूट्स, जैसे कि रिक्रूट्स माने जो नए भर्ती किए जाते हैं लोग, उन लोगों में द फर्स्ट डेज मस्टर, यानी पहले दिन की, द फर्स्ट डेज पहले दिन की, मस्टर माने सभा, तो पहले दिन का जो काम करते हैं नए भर्ती किए गए लोग, वो पहले दिन जैसा काम करते हैं अनाड़ी तरीके से, वैसे ही हमारे जो नौकर हैं उनमें ट्रेनिंग की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मेहमान आते ही नहीं, तो मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे की जाती है वो हमारे नौकरों को आता ही नहीं, तो मैं ज़रा जाके देखता हूँ, और इतना कहकर वो एग्जिट कर जाते हैं, निकल जाते हैं। अब मिस्टर हार्ड कैसल तो चले गए, मिस हार्ड कैसल यानी हमारी हीरोइन अब अकेली है इस कमरे में। अच्छा, आप एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जो मिस हार्ड कैसल हैं और मिसेस हार्ड कैसल हैं, उनका उनके कहीं सामना नहीं होता दिख रहा। आगे भी आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये माँ बेटी का सामना मुझे नहीं लगता कि इस पूरे ड्रामा में कहीं होगा। चलिए देखते हैं, होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। तो मिस हार्ड कैसल अब अकेली है, और वो देखिए क्या सोच रही हैं, अपने आप से बात कर रही हैं। लर्ड, हे भगवान, है ना, लर्ड क्या है, लॉर्ड का बिगड़ा हुआ रूप है। दिस न्यूज़ ऑफ पापा, पापा की ये खबर, पुट्स मी ऑल, इसने मुझे रख दिया है, इन अ फ्लटर, फ्लटर एक्साइटमेंट को कहते हैं। है, ये पापा की ये खबर ने मुझे बड़ा एक्साइट कर दिया है। यंग, बांका जवान, हैंडसम और खूबसूरत, दीज ही पुट्स लास्ट, ये दोनों बातें पापा ने तो लास्ट में रखी हैं, बट आई पुट देम फॉरमोस्ट, लेकिन मैं तो इनको सबसे पहले रखूंगी। सेंसिबल, समझदार, गुड नेचर्ड, अच्छे स्वभाव वाला, आई लाइक ऑल दैट, मुझे वो सब पसंद है। बट देन, लेकिन फिर,
रिजर्व्ड एंड शीपिश, और मतलब चुप रहने वाला, शीपिश मतलब कायर सा, शर्मिंदा सा रहने वाला, शर्माने वाला, डरपोक सा, दैट्स मच अगेंस्ट हिम, ये सब उसके खिलाफ जाता है, ये तो बड़ी बुरी बातें हैं। यट कांट ही बी क्योर्ड, लेकिन क्या उसका इलाज नहीं किया जा सकता? क्या उसकी ये जो शर्मीलापन है, उसका चुप रहने की आदत है, ये दूर नहीं की जा सकती? क्योर्ड ऑफ हिज टिमिडिटी, टिमिडिटी कायरता, यानी यही शर्माने वाली आदत और चुप रहने वाली आदत, क्या इनका इलाज नहीं हो सकता? बाय बीइंग टॉट, अगर उसको सिखाया जाए, टू बी प्राउड, कि वो गर्व करे, ऑफ हिज वाइफ, अपनी बीवी पर, यानी जब मैं उसकी बीवी बन जाऊंगी तो वो ये शर्माना छोड़ दे और चुप रहना छोड़ दे और अपनी बीवी पर गर्व करे। यस, हाँ, एंड कांट आई, और क्या मैं नहीं कर सकती ऐसा? बट आई एम डिस्पोजिंग ऑफ द हस्बैंड, लेकिन हाय राम, ये मैं क्या कर रही हूँ? आई एम डिस्पोजिंग ऑफ द हस्बैंड, मैं तो पति को तैयार कर रही हूँ। बिफोर आई हैव सिक्योर्ड द लवर, अभी तो मुझे आशिक भी नहीं मिला। सिक्योर मैंने प्राप्त नहीं किया, मैंने एक्वायर नहीं किया, अचीव नहीं किया द लवर, आशिक, अभी आशिक भी नहीं मिला और मैं पति की बात कर रही हूँ। हाय राम, मैं ये क्या करने लगी? एंटर मिस नेविल, अब मिस नेविल प्रवेश करती हैं। ये एक और कैरेक्टर हैं, ये भतीजी हैं मिसेस हार्ड कैसल की, और मिसेस हार्ड कैसल क्या चाहती हैं कि टोनी लम्पकिन से इनकी शादी हो जाए, क्योंकि इनके पास भी अच्छा खासा पैसा है मिस नेविल के पास, और लेकिन मिस नेविल किसी और को चाहती हैं, अभी उनका नाम भी आएगा जिनको ये चाहती हैं। और टोनी लम्पकिन वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता मिस नेविल में, वो तो बस आज़ाद परिंदा है, मिस नेविल जिससे चाहें उससे शादी करें, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन क्या है, मिसेस हार्ड कैसल क्यों चाहती हैं ऐसा? अब भैया जाके गांव रहिए, ताई किसी कहिए, ऊँट बिलाई ले गई तो हाजू हाजू कहिए, ऐसा कहा जाता है। तो मिस नेविल क्या करती हैं, टोनी लम्पकिन से प्यार का दिखावा करती हैं कि हाँ भैया, मैं तुम्हारे बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। तो ऐसे करके उनकी बात बनी रहती है, लेकिन प्यार किसी और से ही करती हैं मिस नेविल। तो चलिए इनसे मिलते हैं आगे और इनके आशिक का भी नाम देखते हैं, कौन है इनके आशिक। मिस हार्ड कैसल, आई एम ग्लैड यू हैव कम नेविल माई डियर, अरे मेरी प्यारी नेविल, तुम आ गई, मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से। टेल मी, मुझे बताओ, कॉन्स्टेंस मतलब हमेशा मेरे साथ रहने वाली, मेरे साथ देने वाली, हाउ डू आई लुक दिस इवनिंग, आज शाम मैं कैसी दिख रही हूँ, जरा देख के बताओ तो। इज देयर एनी थिंग विम्सिकल अबाउट मी, क्या कोई चीज़ विम्सिकल मैंने अजीब है अबाउट मी, मुझ में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं गड़बड़ हो, ख़राब दिख रही हो मुझ में? इज़ इट वन ऑफ माई वेल लुकिंग डेज चाइल्ड, अच्छा ये बताओ मेरी प्यारी चाइल्ड, तो खैर बच्ची तो नहीं है मिस नेविल, तुम ज़रा मुझे ये बताओ कि जैसे मैं अच्छी लगती हूँ जिन दिनों, क्या आज भी मैं वैसी ही दिख रही हूँ? वेल लुकिंग डेज यानी जिन दिनों में मैं अच्छी दिखती हूँ, क्या उन्हीं में से एक दिन है क्या आज का दिन भी? एम आई इन फेस टुडे, मेरा जो चेहरा है वो देखने लायक है क्या आज? मिस नेविल, परफेक्टली माय डियर, तुम एकदम परफेक्ट लग रही हो भैया, बड़ी खूबसूरत लग रही हो। येट नाउ आई लुक अगेन, अच्छा जरा देखूं तो, फिर से देखूं तो। ब्लेस मी, भगवान मुझे बचाए। श्योर, पक्की बात, नो एक्सीडेंट हैज़ हैपेंड, कोई बुरी बात नहीं हुई है। अमंग द कैनरी बर्ड्स और द गोल्ड फिशेस, यानी तुम्हारी जो कैनरी चिड़ियाँ हैं या तुम्हारी जो सुनहरी मछलियाँ हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? तुम आखिर ऐसा पूछ क्यों रही हो कि तुम कैसी लग रही हो, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हैज़ योर ब्रदर और द कैट बीन मेडलिंग, क्या तुम्हारे भाई टोनी लम्पकिन ने या तुम्हारी बिल्ली ने कुछ मेडलिंग माने कुछ गड़बड़ की क्या? और हैज़ द लास्ट नॉवल बीन टू मूविंग, या फिर जो तुमने अभी आखिरी उपन्यास पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा मूविंग था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था। अब मार्क करते जाइएगा क्या क्या शौक हैं हमारी हीरोइन के। चिड़ियाँ वो पालती है ना, कैनरी बर्ड्स वो पालती है, गोल्ड फिश वो पालती है, और बिल्ली वो पालती है, और नॉवल पढ़ती है ना, नॉवल पढ़ने की भी शौकीन है। इससे पता चल रहा है कुछ चीज़ें जैसे बताई नहीं जाती तो दूसरों के डायलॉग्स से पता चलती हैं। तो मिस नेविल के इस डायलॉग से हमको क्या क्या चीज़ें पता चली, इसके शौक पता चले, हमारी हीरोइन के शौक क्या हैं। और हीरोइन का कैरेक्टर स्केच तो हमेशा आता है एग्जाम में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो नोट करते जाइएगा ये चीज़ें।
मिस हार्ड कैसल, नो, अरे नहीं, नथिंग ऑफ ऑल दिस, ये सब कुछ नहीं हुआ भाई। आई हैव बीन थ्रेटेंड, मुझे ज़रा धमकी दी गई है। आई कैन स्केयर्स गेट इट आउट, अब मैं मुश्किल से ही इससे बाहर निकल पा रही हूँ। मेरी आवाज़ को क्या होता जा रहा है, मेरी खुद की आवाज़ जा रही है। सर्दियों का असर है, सर्दी शुरू हो गई है बच्चों। बूढ़ापे में सर्दी का असर तो होता ही है, आवाज़ जा रही है मेरी। आई कैन स्केयर्स गेट इट आउट, मुझे मुश्किल से ही मैं इससे बाहर निकल पा रही हूँ। आई हैव बीन थ्रेटेंड विद अ लवर, हाय राम, मुझे तो आशिक की धमकी मिली है, यानी मुझे एक आशिक दिया जा रहा है। मिस नेवल, एंड हिज नेम, और ज़रा मैं उस आशिक का नाम तो सुनूं। मिस हार्डकेसल, इज मार्लो, उसका नाम मार्लो है। मिस नेवल, इंडीड, सच कह रही हो ना? अब ये मार्लो से थोड़ा परिचित हैं मिस नेवल। क्यों? क्योंकि जो ये मिस्टर मार्लो हैं, ये मिस नेवल के आशिक के दोस्त हैं। अब सुनो, वास्तव में मिस हार्डकेसल, द सन ऑफ चार्ल्स मार्लो, हाँ ये बेटे हैं सर चार्ल्स मार्लो के। मिस नेवल, एज आई लिव, जहाँ तक मैं अपनी ज़िंदगी की कसम खा के कह सकती हूँ, द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड ऑफ मिस्टर हेस्टिंग्स, ये तो बड़े करीबी दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्र हैं मिस्टर हेस्टिंग्स, माई एडमिरर, जो मेरे आशिक हैं, मेरे चाहने वाले हैं। अब नाम नोट कर लीजिएगा, मिस नेवल के जो लवर हैं वो मिस्टर हेस्टिंग्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। दे आर नेवर एसेंडर, वो कभी एसेंडर माने अलग होना, वो कभी अलग नहीं होते, इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं, इतने गाढ़े दोस्त हैं कि कभी अलग नहीं होते। आई बिलीव, मेरा विश्वास है, यू मस्ट हैव सीन हिम, तुमने उसको देखा होगा। व्हेन वी लिव्ड इन टाउन, जब हम लोग शहर में रहते थे तब तुमने देखा होगा उनको, मार्लो को। मिस हार्डकेसल, नेवर, अरे यार मैंने कभी नहीं देखा भाई। मिस नेवल, ही इज़ वेरी सिमिलर करेक्टर, अरे भैया बड़ा ही अलग तरीके का वो नमूना है ये जो है मार्लो, बड़ा ही अलग तरीके का बंदा है। आई अश्योर यू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, एमंग विमेन ऑफ रेप्यूटेशन एंड वर्च्यू, यानी जो महिलाएं रेप्यूटेशन यानी बड़े प्रसिद्धि वाली, अच्छे ख़ानदान की, ऊंचे घरानों की, एंड वर्च्यू, और अच्छे क्वालिटीज़ की, यानी संभ्रांत जो महिलाएं होती हैं उनके बीच में, ही इज़ द मॉडेस्टेस्ट मैन अलाइव, मॉडेस्टेस्ट माने सबसे ज़्यादा शर्मीला, अलाइव जो जिंदा है इस धरती पर लोग, उनमें से एक होता है, यानी इतना शर्माता है भले घरों की, ऊंचे घरों की महिलाओं के बीच, इतना शर्मीला होता है। बट लेकिन हिज एक्वेंटेंसेस, उसका परिचय, गिव हिम अ डिफरेंट कैरेक्टर, उसका चरित्र एकदम अलग होता है, एमंग क्रीचर्स, प्राणियों के बीच, ऑफ एनदर स्टाम्प, एनदर एक और दूसरी, स्टाम्प माने मोहर। अब इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जो विमेन ऑफ रेप्यूटेशन एंड वर्च्यू, यानी भले घरों की भली औरतें, सभ्य औरतों के बीच तो वो शर्माता है, और इसके अपोजिट क्या हुई, जो वैसी औरतें होती हैं, है ना, यानी थोड़े नीचे तबके की, काम करने वाली, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली, या फिर बार में काम करने वाली, बार बालाएं होती हैं, बार मेड्स होती हैं, तो वो जो औरतें होती हैं उनके बीच वो एकदम से अलग होता है, उनके सानिध्य में, उनके बीच, उनकी कंपनी में, उनकी संगति में वो एकदम अलग होता है। यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मेरी बात समझ रही हो ना, कि क्या फ़र्क है, उसकी नेचर कैसी है। मिस हार्डकेसल, एन ऑड कैरेक्टर इंडीड, वास्तव में बड़ा अजीब ही कैरेक्टर है इसका तो। आई शैल नेवर बी एबल टू मैनेज हिम, मैं उसको कभी नहीं संभाल पाऊंगी। एबल माने कामयाब होना, समर्थ होना, तो मैं उसको संभालने में कभी कामयाब नहीं होंगी। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँगी। ये जो है इसको क्या बोलते, हाँ पुच्ची नहीं, ऐसे करते ना, हाँ, थिंक नो मोर ऑफ हिम, चलो उसके बारे में और मत सोचो, बट ट्रस्ट टू अकरेंसेस फॉर सक्सेस, बल्कि ट्रस्ट करो या सोचो, विचार करो, अकरेंसेस फॉर सक्सेस, हमारी सफलता की क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना, कि हम लोग सफल होंगे इस आदमी को, इस बंदे को पटाने में, इसको जीतने में, तो ज़रा उसके बारे में सोचो। बट हाउ गोज़ ऑन योर ओन अफेयर, लेकिन तुम्हारा खुद का क्या मामला चल रहा है, कैसा चल रहा है भाई,
सहेलियाँ एक दूसरे की राजदार होती हैं, इनसे पूछो, एक दूसरे का सब पता होता है। घर में किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन सहेलियों को सब पता होता है। ऐसे ही लड़कों के दोस्तों को सब पता होता है। तो और तुम सुनाओ, तुम्हारा अफेयर कैसा चल रहा है? हैज़ माई मदर बीन कोर्टिंग यू फॉर माई ब्रदर? मेरी माँ तुमको पटा रही होगी अपने मेरे भाई के लिए, टोनी के लिए, एज यूजुअल, जैसा कि वो अक्सर करती हैं, है ना? मिस नेविल, आई हैव जस्ट कम फ्रॉम वन ऑफ आर एग्रीएबल टेटेटेट्स। आई हैव जस्ट कम, मैं अभी अभी आई हूँ, फ्रॉम वन ऑफ आर, यानी हमारे मतलब कि मिस नेविल और मिसेस हार्डकैसल के एग्रीएबल माने जो अच्छे खासे फ्रेंडली, टेटेटेट्स माने बातचीत, अभी बड़ी दोस्ताना बातचीत करके मैं आ रही हूँ तुम्हारी मम्मी से। शी हैज़ बीन सेइंग 100 टेंडर थिंग्स, वो मुझसे कह रही हैं सैकड़ों बड़ी नाजुक सी बातें। जब होने वाली बहू होती है तो उसको ऐसी तो पटाती हैं बेटे की मम्मियाँ, जब लगता है कि ये लड़की मेरे बेटे की वाइफ बनेगी तो ऐसे ही पटाती हैं प्यारी बातें करके, बेटिया, रानी, गुड़िया, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो। तो मम्मियाँ ऐसे ही पटाती हैं। तो वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें मुझसे कह रही थी। एंड सेटिंग ऑफ हर प्रिटी मॉन्स्टर, और वो सेटिंग ऑफ मतलब सामने रख रही थी, पेश कर रही थी हर अपने प्रिटी मॉन्स्टर, यानी खूबसूरत राक्षस को। ये प्रिटी मॉन्स्टर किसके लिए शब्द आया? टोनी लम्पकिन के लिए। नोट कीजिएगा कि मिस नेविल उसको कैसे प्रिटी मॉन्स्टर कहती हैं। प्रिटी माने खूबसूरत और मॉन्स्टर माने राक्षस, हालांकि एक दूसरे के कंट्रास्ट में हैं ये चीज़ें। टोनी लम्पकिन को आप देख चुके हैं, बिगड़ा नवाब है, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छाई भी है, तभी उसको प्रिटी बोला है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मिस नेविल के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करता, बल्कि वो मिस नेविल का सहयोग करता है, उनकी मदद करता है अपने आशिक के साथ उनके मिलने में। तो इसीलिए वो प्रिटी मॉन्स्टर कहती है। एज द वेरी पिंक ऑफ परफेक्शन, तो ऐसे पेश करती हैं जैसे कि वो पिंक ऑफ परफेक्शन, बिल्कुल उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, परफेक्ट बंदा है वो, बिल्कुल मॉडल है, एक आदर्श बंदा हो, ऐसे मेरे सामने पेश करती हैं। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा इतना अच्छा है, मेरा बेटा वो, मेरा बेटा ये, तो ऐसे तारीफ करती हैं अपने बेटे की मेरे सामने मिस हार्डकैसल। एंड हर पार्शियलिटी इज सच, और उसकी पार्शियलिटी इतनी ज़्यादा है, पार्शियलिटी पक्षपात होता है ना, अपना बेटा सबको बहुत अच्छा लगता है। तो जो मिसेस हार्डकैसल हैं, उनका पक्षपात इतना है, डिवोशन इतना है अपने बेटे के प्रति, दैट शी एक्चुअली थिंक्स हिम सो, कि वो वास्तव में ऐसा सोचती हैं कि उनका बेटा बहुत अच्छा है। अ फॉर्च्यून लाइक योर्स, और तुम्हारा जो फॉर्च्यून है, यानी तुम्हारे पास जो दौलत है, इज नो स्मॉल टेम्पटेशन, वो कोई छोटा लालच नहीं है ना। टेम्पटेशन माने लालच, तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो मिसेस हार्डकैसल क्या चाहती हैं कि सारी दौलत उनके बेटे को मिल जाए, यानी मिस नेविल से शादी हो जाए उनके बेटे की, पहले ही उनके बेटे पर काफ़ी दौलत है, और मिस नेविल की भी दौलत मिल जाए तो उनका बेटा तो मज़ा करेगा, पूरे ज़िंदगी मज़े करेगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिसाइड्स, इसके अलावा, एज शी हैज़ द सोल मैनेजमेंट ऑफ इट, एज जैसा कि शी हैज़ उसके पास है, द सोल एकमात्र मैनेजमेंट यानी संभालना, ऑफ इट इसका, यानी जो मिसेस हार्डकैसल हैं वो एकमात्र गार्जियन है मिस नेविल की। आई एम नॉट सरप्राइज, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है, टू सी देख कर, हर उसको, अनविलिंग यानी अनिच्छुक, टू लेट इट गो आउट कि ये निकल कर जाए, ऑफ द फैमिली परिवार से, यानी मिस नेविल और उसकी दौलत परिवार से बाहर जाए, ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं मिसेस हार्डकैसल। मिसेस हार्डकैसल ये चाहती हैं कि मिस नेविल टोनी लम्पकिन से शादी कर ले। अच्छा देखिए, इन दोनों में कितना दोस्ताना व्यवहार है। मिस हार्डकैसल की मम्मी है मिसेस हार्डकैसल, लेकिन अपनी मम्मी के बारे में भी कहने से नहीं चूक रही है हीरोइन, साफ साफ कह रही है कि देखो मेरी मम्मी चाहती है कि तुम मेरे भाई से शादी कर लो और तुम्हारी सारी दौलत मेरे भाई को मिल जाए। तो मिस नेविल कह रही हैं, अ फॉर्च्यून लाइक माइन, यानी मेरे पास जो फॉर्च्यून है, मेरे पास जो दौलत है, विच चीफली कंसिस्ट इन ज्वेल्स, जिसमें चीफली माने खास तौर पर, मुख्यतः, कंसिस्ट मीन्स उसमें शामिल है, ज्वेल्स माने जवाहरात, इज नो सच माइटी टेम्पटेशन, ये कोई बहुत बड़ा लालच तो है नहीं, कोई बहुत बड़ी दौलत तो है नहीं, बट एट एनी रेट, लेकिन कुल मिलाकर, इफ माई डियर हेस्टिंग्स, अगर मेरा प्यारा आशिक हेस्टिंग्स, बी बट कॉन्स्टेंट, वो केवल कॉन्स्टेंट बना रहे, वफादार बना रहे, लॉयल बना रहे, आई मेक नो डाउट, तो मुझे कोई शक नहीं है,
टू बी टू हार्ड, कि मैं बहुत कठोर साबित होंगी फॉर हर, उनके लिए, एट लास्ट, अंत में, यानी उनको बड़ा मुश्किल होगा मुझे पटाना, है ना, मेरे साथ अपने बेटे की शादी करना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, बस मेरा हेस्टिंग्स ना बदले, मेरा हेस्टिंग्स ऐसा ना हो, मुझे धोखा दे जाए, अगर वो मेरे प्रति वफादार रहा तो तुम्हारी मम्मी को बड़ा मुश्किल होगा मुझे पटाना। हाउएवर, लेकिन आई लेट हर सपोज, मैं उनको ऐसा सोचने देती हूँ दैट कि आई एम इन लव विद हर सन, कि मैं उनके बेटे को प्यार करती हूँ, मैं ऐसा दिखाती हूँ उनके सामने कि मैं उनके बेटे को प्यार करती हूँ। एंड शी नेवर वंस ड्रीम्स, और वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती दैट आई एम दैट आई माई अफेक्शंस आर फिक्स्ड। यहाँ थोड़ा सा कुछ सेंटेंस में गड़बड़ है, आई नहीं होना चाहिए, वो कभी नहीं सोचती दैट माई अफेक्शंस आर फिक्स्ड अपॉन एन अदर, कि माई अफेक्शन, मेरी मोहब्बत, आर फिक्स्ड मीन्स टिकी हुई है, अपॉन एन अदर, किसी दूसरे पर, यानी कि मैं मिस्टर हेस्टिंग्स से मोहब्बत करती हूँ, ये तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मिस हार्डकैसल, माई गुड ब्रदर, मेरा अच्छा भाई, होल्ड्स आउट स्टाउटली, वो तो अपने में ही मस्त रहता है, यानी बड़ी मजबूती से वो तो अपने में ही टिका हुआ है, यानी तुमसे वो मोहब्बत नहीं करता, वो तो अपने में मस्त रहता है। आई कुड ऑलमोस्ट लव हिम, मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ कि फॉर हेटिंग यू सो, कि वो तुमसे नफरत करता है। तो जो टोनी लम्पकिन है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी, मिस नेविल में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो चाहता है कि किसी और से शादी कर ले मिस नेविल। तो मिस हार्डकैसल कह रही है कि मैं अपने भाई को इसके लिए प्यार करती हूँ कि वो तुमसे नफरत करता है। मिस नेविल, इट इज़ अ गुड नेचर्ड क्रीचर, वो एक अच्छी स्वभाव वाला, अच्छी प्रकृति वाला प्राणी है, एट बॉटम, दिल से, यानी अंदर से। तो अभी मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि टोनी लम्पकिन वैसे तो बिगड़ा हुआ लड़का है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, ये बात मिस नेविल भी महसूस कर रही है कि वो अंदर से बहुत अच्छा है। एंड आई एम श्योर, और मुझे पक्का विश्वास है, वुड विश टू सी मी मैरिड, उसकी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, टू एनीबडी, किसी से भी, बट हिमसेल्फ, सिवाय उसके, यानी टोनी लम्पकिन ये चाहता है कि मेरे अलावा किसी से भी मिस नेविल शादी कर ले। बट माई आंट्स बेल रिंग्स, लेकिन अब देखो मेरी चाची की घंटी बज रही है, यानी कि मिसेस हार्डकैसल घंटी बजा रही हैं फॉर आर आफ्टरनून्स वॉक, कि हम शाम को टहलने चलें, राउंड द इम्प्रूवमेंट्स, यानी इम्प्रूवमेंट्स जो किए गए हैं बगीचे में टहलने जाएं, वहाँ पे कुछ काट छांट की गई है, कुछ पौधे इधर से उधर किए गए हैं, सुधार किए गए हैं, तो वहाँ हम बगीचे में टहलने चलें, इसके लिए मेरी आंट यानी कि मिसेस हार्डकैसल घंटी बजा रही हैं। एलोन्स मतलब अब हमें चलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। करेज इज़ नेसेसरी, यानी हिम्मत ज़रूरी है। एज आर अफेयर्स आर क्रिटिकल, जैसा कि हमारे जो अफेयर्स हैं, हमारे जो मामले हैं बड़े क्रिटिकल हैं, मीन्स बड़े डेंजरस हैं, बड़े नाजुक मोड़ पर हैं, बड़ी नाजुक स्थिति में हैं, तो भाई हम दोनों को, तुम्हें भी भाई, मिस हार्डकैसल तुम्हें भी और मिस नेविल अपने लिए कह रही हैं कि मुझे भी हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि हम दोनों के अफेयर्स बड़े नाजुक हैं। मिस हार्डकैसल, वुड इट वर बैड टाइम, काश कि ये सोने का वक्त होता, एंड ऑल वर वेल, और सब कुछ अच्छा होता। ये जो आप देख रहे हैं ना, कोटेशन में मार्क है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये जो कोटेशन है, ये जो शब्द अभी बोले हैं मिस हार्डकैसल ने, ये इनके अपने शब्द नहीं हैं, ये हेनरी फोर्थ से लिए गए हैं। हेनरी फोर्थ में एक फेमस कैरेक्टर है फालस्टाफ, नोट कर लीजिएगा, FALSTAFF, फालस्टाफ, उसने ये बात बोली है कि काश इस वक्त सोने का वक्त होता और सब कुछ सही होता। जब सब कुछ सही होता है तभी अच्छी नींद आती है ना, सोने का वक्त हो, बेड टाइम हो और सब कुछ अच्छा चल रहा हो लाइफ में, तो नींद भी अच्छी आती है, काश ऐसा होता। और इसके बाद एक्सिडेंट ये निकल जाती हैं, ये सीन यहाँ समाप्त होता है और ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करेंगे। अगला सीन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।